देख लो एक बार, हम बता रहे हैं। इधर देखो क्वेश्चन सबसे पहले तुमको समझना। देखो इधर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन समझना क्या बोलना है, वर्ड उसमें सब पकड़ लेना है, समझिए बात। अब देखो एक्सप्रेस ईच नंबर, ईच नंबर मतलब ये सब नंबर, ईच नंबर मतलब क्या, ये जितना नंबर दिया है सब, एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या चीज, मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इनके जो प्राइम फैक्टर है उसी के मल्टीप्लाई के रूप में इनको एक्सप्रेस करना है। जो नंबर दिए हैं इनके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस करना है, समझिए बात। समझो इसको, प्राइम फैक्टर सबसे पहले समझो। प्राइम फैक्टर क्या होता है, यानी प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर रहेगा, इनका जब फैक्टर करेंगे जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, प्राइम नंबर। जैसे एक बार छोटा सा देखो 140 को जैसे हम कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता रखना चाहिए। भाई देखो जीरो लास्ट में है, जीरो अगर जिसके लास्ट में रहता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि रूल है इसका ना 2 से डिवाइड होने का। 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में रहता है वो 2 से डिवाइड होता है, और 0 और 5 जिसके लास्ट में रहता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो हम जीरो से भी तो सबसे पहले छोटे नंबर से किया जाता है, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, यह हो जाएगा। फिर देखो जीरो आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर क्या आ जाएगा 35। अब देखो जब 5 लास्ट में आ गया ना तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 5 देखो 7 तो यह होगी। यही होता है तुम्हारा प्राइम फैक्टर है। यही देखो इधर, यही है तुम्हारा प्राइम फैक्टर। यही क्या है, क्यों प्राइम फैक्टर है, क्योंकि जितना नंबर है सब इसमें प्राइम नंबर है। जितने नंबर है 2 2 5 7 सब क्या है, प्राइम नंबर है। इसीलिए इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टर। अब नंबर क्या तुम्हारा 140, इधर देखो नंबर क्या है 140, और इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 2 5 7, उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। 140 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 2 5 7, 140 को इनके जो प्राइम फैक्टर हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। तो क्या लिख दो 2 2 5 7, बस हो गया, 1 मत लिखना, ठीक है, हो गया। अब कठिन कौन लग रहा है, देखो दूसरा कौन से लगाना है, तीसरा भी लगा लो, लगा लिए। चौथा वाला नहीं लग रहा होगा, चौथा भी लग गया, देख लो इधर। 5 11 3। चौथा वाला में तुम लोग कठिन लगेगा, क्यों लगेगा बता, इधर देखो 5001 5005, इधर देखो क्या करोगी, तुमको 5 तुरंत दिख रहा है लास्ट में, तो तुमको रूल याद रहना चाहिए कि जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से इसे लिख 1001। अब तुमको रूल नहीं पता है कि अब तुमको बड़ा नंबर लग रहा है 1001, सोच रहे हो किसी डिवाइड होगा, अभी सोचोगे कि प्राइम नंबर नहीं ना है, लास्ट में 1 आ गया, ऐसे सोचोगे है नहीं, लास्ट में 1 आ गया इसका मतलब हो सकता है प्राइम नंबर हो। तो क्या किया जाता है, देखो 2 से डिवाइड वाला रूल इसमें लगेगा नहीं, 3 से डिवाइड होने का रूल है कि जो नंबर का सम तो 2 ही आ रहा है, कोई मतलब नहीं, 3 से भी नहीं कट गया। 4 से तो जब 2 से नहीं डिवाइड होगा 4 से कटेगा ही नहीं। 5 से डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं, 0 5 लास्ट में है नहीं, है नहीं। अब 7 से डिवाइड का रूल पता है, हाँ 7 से डिवाइड होने का रूल बताओ। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, कहीं कोई नंबर आ गया उसको 7 से डिवाइड करना है, कैसे क्या करोगे बताओ, क्या करोगे कि कोई नंबर 7 से डिवाइड है पता चल जाए कि नहीं डिवाइड है, बताओ। 7 से या तो डिवाइड करो डायरेक्ट, अगर छोटा नंबर है तो डिवाइड कर देंगे, छोटा नंबर है तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, 7 से कट रहा है नहीं, अगर हम काटते गए 7 से कट रहा नहीं, करने के लिए क्या करेंगे बताओ, पता है कि नहीं, जैसे हम बोले 203, इधर देखो, जैसे हम बोल दिए मान लो तुमको 7 से नहीं पता है, 203 7 से डिवाइड है कि नहीं, ये छोटा नंबर है, इसको तुरंत डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा, है नहीं।
203 को 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 3 से 29। ये देखो ये तुरंत पता चल जा रहा है। 2-3 डिजिट का आएगा तब तो पता चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बड़ा डिजिट का आगे 4-5 डिजिट का आगे तब क्या करेंगे? देखो इसके लिए रूल होता है। ये देखो दिमाग बैठाओ, 203 लिखा है ना, 203 लिखा है, करेंगे क्या? लास्ट डिजिट का डबल करो, लास्ट डिजिट का डबल करो। क्या है? 3। लास्ट डिजिट का डबल करो, क्या है? 3। 3 का डबल क्या होगा? 6 होगा कि नहीं? अब जितना नंबर बचा है 20 बचा है, 20 में से 6 माइनस कर दो। ये देखो क्या आ गया? 14। 14 अगर 7 से डिवाइड है तो 203 भी डिवाइड है। बड़ा नंबर के लिए भी ऐसे समझिए बात, कोई भी अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो उसके लिए भी लास्ट वाले डिजिट का डबल करेंगे और जितना डिजिट बचा है उसी में से माइनस कर दो। अगर जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड है तो वह वाला नंबर भी 7 से डिवाइड हो। और एक एग्जांपल देखो, अब तुम लोग हमको बताओ, 203 हो गया, 145 को चेक करो। 145 7 से डिवाइड है कि नहीं? रूल के साथ चेक करो। 5 का डबल करेंगे 10 होगा, फिर 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, अगर नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब समझिए, 7 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ पाए कि नहीं? अगर चेक करना है 53284, इसको चेक करो। 53284 इसको चेक करो, 7 से डिवाइड है कि नहीं? और सोच, इसी पे बड़ा आ जाएगा तुम्हारा। इधर देखो, इधर देखो, 53284 को चेक करना है ना, 7 से डिवाइड है कि नहीं ना? इधर देखो क्या करो, लास्ट वाले को डबल करेंगे। अब डबल करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। 5328 में से 8 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 030235 है। देख रहे खुद है बड़ा है, खुद इसमें टाइम लगेगा है कि नहीं? इसमें तो खुद टाइम लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। अगर बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है, तब फिर वही काम करेंगे, 0 डबल करके फिर माइनस कर देंगे। समझिए बात। या तो इसी काटो, इसको देखो 7 से डिवाइड करो। समझिए बात कि नहीं समझ पाए? करो इसको, डिवाइड करने में वही सही रहेगा, कौन लगाने जाएगा? 0 को डबल करके है, देखो है 0 को डबल करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 532 बचेगा, इसको हटाने देंगे, 532 बचेगा, उसमें 0 घटाएंगे तो फिर 532 आएगा। फिर देखो 2 आ गया, अभी नहीं पता चल रहा, बड़ा नंबर मान लो है, अभी नहीं पता चल रहा। फिर 2 का डबल करो, 4। 2 का डबल क्या होगा? 4। 53 में से फिर 4 घटा दो, अभी देखो क्या आएगा? 49। अरे देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड होगा। या तो ये सब कहानी करो, या तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। देखो अगर छोटा नंबर है तो तुमको डायरेक्ट डिवाइड करने में सही रहे, है कि नहीं? बड़ा नंबर है तो इस तरह कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े 4-5 डिजिट, 6 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, समझिए बात, तब कर सकते हैं। लेकिन 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का है, तब डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे, उतना टाइम लगेगा ना। इसको दिमाग में बैठा लो, लास्ट डिजिट का डबल करके माइनस कर दे। फिर अगर देखने पर नहीं आ रहा, फिर लास्ट डिजिट डबल करके जो बचा उसमें से माइनस कर देते। समझिए, ये होता है 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो वह वाला काम अगर इसमें हम कर रहे हैं, है देखो ये वाला काम 7 से डिवाइड हुआ ना, देखो 5-6 तक हम लोग कर चुके इसको। अब देखो इधर, अब देखो 7 से डिवाइड होने वाला, अभी देखो आगे वाला बताएंगे। है देखो 7 से डिवाइड होने वाला कर रहे हैं। अगर देखो इधर 7 से डिवाइड वाला करेंगे तो 1 का डबल 2 होगा, और 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 98। और 7 से डिवाइड नहीं होगा, यही पता चल जा रहा है 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसका या तो डिवाइड करके देखो, या तो इस तरह से तुरंत देखो। तुमको अब इसे समझना है, ठीक ना? 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 8 से डिवाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 से जब डिवाइड नहीं हुआ तो 8 से कहाँ डिवाइड होगा? अब देखो
9 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से जब डिवाइड होगा तभी तो 9 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। अब देखो 10 से डिवाइड होने का कोई प्रश्न नहीं है। 10 से कहाँ से डिवाइड होगा ये? जब 5 से डिवाइड ही नहीं हुआ तो कहाँ से 10 से डिवाइड हो? जो नंबर 5 से डिवाइड रहता है लास्ट में 0 इसके है ही नहीं, है कि नहीं, तो कहाँ से 10 से डिवाइड। अब देखो 11 से डिवाइड होने के लिए 11 से डिवाइड होने का रूल होता है। 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है? अगर इवन नंबर और ऑड नंबर को सम करो, है देखो ये तुम्हारा हो गया 8 नंबर, ये हो गया 8 नंबर, 1 + 0 कर दिया। 8 नंबर वाला क्या हो गया 1 + 0, और इवन नंबर वाला क्या हो गया 0 + 1, यानी ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। दोनों अगर इक्वल आ गया, या तो माइनस करने पे 1 - 1 करने पे 0 आए, या तो 11 का मल्टीपल आए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाए। समझिए बात पकड़ में आया कि नहीं। या तो 0 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। तो देखो इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा इसको याद कर लो। 11 वाला तो सही इंपॉर्टेंट, 11 वाला तो आराम है ना, 7 की तरह तो है नहीं। 7 वाले में ज़्यादा दिक्कत है, 7 वाले को ज़्यादा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें खाली सम करो। इवन नंबर वाला इवन जो पोजीशन पे है, जैसे देखो पहला पोजीशन है और ये तीसरा पोजीशन, ये 2 पोजीशन इसमें क्या है 8 नंबर, उसका सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और इवन पोजीशन वाला उसका भी सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसको माइनस कर देने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 7 से 11 से डिवाइड होगा। 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो 11 से डिवाइड हो जाता है। ये 11 से डिवाइड इसका मतलब हो, ऐसे तुमको पकड़ना 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल। आई देखो 11 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 11 × 1 बच जाएगा, है नहीं। आप देखो इधर फिर किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा 13। फिर तो इस 7 से कहाँ नहीं डिवाइड हो गया, 7 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब जब 7 यहाँ पर आ गया तो 7 से भी डिवाइड होगा। जब यहाँ 7 आया तो इसका मतलब 7 से भी ये डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लोग गलत चेक किए थे कुछ। देखो पहले 11 से नहीं काटा, पहले 7 से काटो। पहले तुम 11 कैसे काट, 7 से डिविजिबिलिटी वाला क्या रूल बताया इधर देखो 1001 है ना। 7 से डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या बताया था, इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो इसका डबल 2 होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 98 आएगा, है नहीं। अब 98 को देखो, 98 को देखो 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 101 में से हो रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड तो हो रहा है नहीं। 101 में से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 से माइनस करेंगे, ये नंबर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। है देखो 7 से डिवाइड होगा तो करो 7 से डिवाइड इसको, 7 × 1 = 7, फिर कितना बच जाएगा, बच गया तुम्हारा 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21, या बच गया, ठीक ना। आप देखो अब किससे डिवाइड होगा जी, सही कटा है ना। अब देख लो इसमें अगर कुछ नहीं, अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका डबल करेंगे 14 में से 6 8 आ जा रहा है, नहीं डिवाइड होगा। अब देखो इसका 8 नंबर इवन वाला सम करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो 1 + 3 4 होता है, और 4 जो है ये तो -0 आ गया। तो ये देखो फिर किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। अब कितना बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब तो 13 तो प्राइम नंबर है, 31 आ जाएगा, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 5005 का 5 7 11 13, ये होगा आंसर, समझिए। इसी तरह से इसको लगाना 7 4 2 9। ये देखो लास्ट में किससे डिवाइड होगा जी, कुछ रूल लग रहा है 3 से डिवाइड हो सकता है। 7 4 11 7 4 11 2 13 9 कितना होता है
13 9 22 होता है। तो ये 22 का डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा तुम चेक करो, उसको चेक करके जैसे रूल बता रहा हूँ वैसे चेक करना है, ठीक ना। इसी तरह से इसको लगाना है। देखो क्या है 7429 है, किससे कटेगा ये हमको यही पता करना है कि नहीं। बताओ ये 2 से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, 0 2 4 6 8 नहीं है, लास्ट में रहता तभी 2 से कटता है। 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए 9 2 11, 9 2 11 प्लस 4 प्लस 7, 11 4 15 और 7 ये हो गया, नहीं कटेगा। 22 22 3 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। अब बताओ 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा 4 से कहाँ से कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 0 5 लास्ट में है ही नहीं। 6 से नहीं कटेगा, 2 3 से नहीं कटा तो कहाँ 6 कटेगा। 7 से चेक करो, 7 से चेक करो, भाई देखो लास्ट वाले डबल करते हैं, लास्ट वाले डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा। 7 4 2 में से 18 घटाओ, भाई देखो 12 में से 8 जाएगा 4, फिर बच गया कितना, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे 7, ये कटेगा 7 से, देखो नहीं कटेगा, अगर नहीं 7 से नहीं कटेगा। 8 से तो कटने को चांस नहीं है, ठीक ना। 9 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से कटा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, 11 से कटेगा जी। 11 से कटने के लिए क्या रूल होता है, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर का सम करो, इवन पोजीशन पे जो है उनको सम करो, ऑड पोजीशन पे जो है उनको सम करो। है देखो 7 2 9 और 9 4 13 आ गया, 13 में से 9 जाएगा कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 11 से कटी नहीं, कटेगा नहीं, ठीक ना। अब बताओ 11 से भी नहीं कटा तो 12 से कटेगा नहीं, 13 से देखो, 13 से देखो, नहीं कटेगा 13 से भी। 13 से देखो, चेक करो, 13 तक हो गया। 14 से कटने कोई चांस नहीं है, 15 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 5 से नहीं कटा, 16 से तो कटेगा नहीं। 17 से चेक करो, 17 से चेक करने के लिए क्या करोगे, 17 से एक बार डिवाइड कर देना। लो 17 से रूल वही है, लेकिन क्या उसको जाने दो, रूल मत लगाओ, डिवाइड करो, बहुत बड़ा नहीं है। 17 चौक 61 होता है कि नहीं। फिर 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, कट गया। 17 3 51, फिर 17 7 100, यह देखो 17 से कटेगा। इस किससे कटेगा, 17 से। 119 आता है ना। हाँ किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा, इसका मतलब उसी से काटना पड़ेगा। ये देखो 7429 को हम 17 से काटेंगे, आ जाएगा कितना, पहली बार 437 आ गया। अब देखो फिर किससे कटेगा, इसको देखो जी, 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, है देखो 437 फिर 17 से कट रहा लग रहा, कितने से कटेगा देखो, 17 से ही कट रहा है। देखो 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 7 91, है कि नहीं। अरे तो 97 आ गया जी, नहीं कटेगा ना, 97 आ गया ना, नहीं कटेगा, इसका मतलब तब क्या करोगे, 437 को 17 नहीं कट रहा है, अब वो ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नहीं कटा, 19 का 437 देखो किसी से नहीं कटेगा, अगर तो अगर प्राइम नंबर रहेगा तो यही हो जाएगा, किसी से देखो कट रहा है। 17 तो नहीं कटेगा, 18 तो कटेगा नहीं, 19 से देखो, 19 से देखो, 19 दूनी 38 हो गया, और 19 3 57 कट तो रहा है जी, 19 से कटेगा है कि नहीं। आप देखो 23 प्राइम नंबर है, आप देखो 23 1 हो जाएगा, बस हो गया। इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 7429 का प्राइम फैक्टर हो गया 17 19 एंड 23, या समझिए, ये आंसर हो गया।